तब जबकि लोग इस विशेष समाज से आने वाले लोगों का किसी दूसरी जगह पर शामिल होना गवारा नहीं कर सकते, वहां आप महामंडलेश्वर, जगत गुरु और अब आगे शंकराचार्य की बातें आपके लिए हो रही हैं, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं बचपन से ही धर्म के साथ जुड़ी रही हूं। और जहां तक अभी आपने जो कहा कि महामंडलेश्वर, जगत गुरु और शंकराचार्य की बात हो रही है, जगत गुरु तक ठीक है, शंकराचार्य की जहाँ तक बात आती है तो वो अभी उसको मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा शंकराचार्य के लिए, और मैं उसकी तैयारियाँ कर रही हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगी। नहीं, लेकिन ये तो ठीक है कि आप उसके बारे में प्रिपेयर कर रही हैं, लेकिन किन्नर, ये जब लोगों के दिमाग में ये शब्द आता है तो जो 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 छवि उभरती है वो उभरती है उन लोगों की जो आपको कहीं किसी ट्रैफिक सिग्नल में मिलेंगे या कहीं पर किसी के जन्म के समय या किसी के घर में नए गृह प्रवेश के समय आए हुए जो लोग होते हैं और जो आपके लिए बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे होते हैं और बदले में वो बलैया और न्योछावर लेकर जाते हैं। ये परसेप्शन बना हुआ है लोगों के दिमाग में जी। लेकिन उस समाज से, उस तबके से आकर यहाँ जगत गुरु के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये कब आपके दिमाग में चलना शुरू हुआ और ये संभव कैसे हुआ? देखिए, मैं जब कथा सत्संग करती रही हूँ और उसके बाद संत समाज ने ये सम्मान दिया, मुझे मान दिया, महामंडलेश्वर के पद पे बिठाया, संत समाज ने ही बिठाया, जगत गुरु के पद पे भी बिठाया, इसलिए कि जगत गुरु बन के एक ऐसी उपाधि पे बैठ के पूरे विश्व का कल्याण करे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और पूरे समाज में लोगों को ये मैसेज पहुंचे कि एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा किन्नर समाज जो ईश्वर के नामों का सुमिरन करता है और उसको हम संत समाज सपोर्ट करके उन्हें उस पद पे बिठा के और आगे का मार्ग प्रशस्त कर। नहीं, लेकिन जितना मैंने आपके संदर्भ में आपसे बात करने से पहले जो मैंने रिसर्च की, जो आपके बारे में पढ़ा कि बहुत संघर्ष का आपका जीवन रहा, दूसरों के घरों में साफ सफाई करने से लेकर झाड़ू पोछा करने से लेकर और तमाम तरह यहाँ तक कि बलात्कार दर बलात्कार आपने झेले हैं। उसके बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि आपने किन किन प्रोफेशंस में खुद को देखा, आपने कई जगहों पर, मैं ये भी जानता हूं कि आपने नर्स के तौर पर लोगों की सेवा करने का बीच में कोई एक वक्त था जब आपने गुजारा, आपने फिल्मों में कई जगहों पर काम किया, आपने बीच में जाकर ये तक कह दिया कि अगर किन्नर के लिए एक सीट भी नहीं संसद में तो मैं वाराणसी से चुनाव लड़ जाऊंगी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाऊंगी। लेकिन ये आपने जब इतनी सारी जगहों पर आप गई, इन एवेन्यूज में गई, तो क्या यहां समाज सेवा का आपको स्कोप नहीं दिखा? समाज सेवा का तो बहुत स्कोप दिखा, हमने समाज सेवाएं की हैं, और मगर जहां अभी इलेक्शन की आपने बात कही, बनारस की, तो मैं नरेंद्र मोदी के विरोध में कभी नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में मैं कभी रही नहीं हूं, ना मैं रहूंगी। बट वहां मेरा सवाल ये था कि लोकसभा सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, विधानसभा और राज्यसभा सांसद का सीट मेरे किन्नर समाज को मिले, वो किन्नर समाज की आवाज बन के वहां बैठे। मुझे नहीं चाहिए, मैं उन सब चीजों की भूखी नहीं हूं, मगर मेरे किन्नर समाज के उत्थान के लिए वो बहुत जरूरी है और वो सीट मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ी भी रही, तो नामांकन वापस लिया। उसके पीछे भी रीजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुलासा कर दिया कि जिस वर्ग को किसी ने नहीं पूछा, उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम ई श्रम में जोड़ेंगे और आगे के लिए उनके लिए हम कार्य करेंगे। तभी तो हमने आरती उतार दी प्रधानमंत्री जी की। तो मतलब एक समय तक आप ठीक विरोध में, उसके बाद आपको लगा कि आप जो सोच रही हैं वो कार्य वैसे भी पूर्ण हो रहा है, तो आप साथ में आ गई। हाँ, ये कह रही हैं। हाँ, अच्छा, तो अब ये बताइए कि ये क्या हो गया उस समाज के लिए जो होना चाहिए था? पर्याप्त हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसीलिए 19 तारीख को जंतर मंतर पे बैठे क्या होना चाहिए समाज के साथ
एक बार और शंखनाद करेंगे कि याद दिलाएंगे कि अभी भी समाज आपका इंतजार कर रहा है और लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में एक स्थान दीजिए बस। आयोग बने ना, महिला आयोग बने कि नहीं बने, विकलांग आयोग बने कि नहीं बने, तो आप बहनों से मैं पूछती हूँ, क्या किन्नर आयोग बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जब ये आयोग बनेगा तभी तो ये भीख मंगी बाहर निकलेंगे, जो रोड पे भीख मांग रहे हैं, जो जबरन किन्नर समाज के नाम पे पैसा वसूली होता है, वो भी बंद होगा। जब आयोग बनेगा तभी ना। हमारे साथ यहाँ इसीलिए क्योंकि आपने कहा, प्रतिनिधित्व की बात की, तो संजना जी को भी आज हमने यहाँ पर हमारी तमाम ऑडियंस के बीच में, संजना जी जो मौजूद हैं वो ट्रांसजेंडर खुद भी हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करती रही हैं, तो उनका भी स्वागत होना चाहिए यहाँ। लेकिन अब दूसरी बात यह कि हमारे शास्त्रों में असल में जो समाज है उसके लिए व्यवस्था यही है, हमारी संस्कृति में, कि वो शास्त्र सम्मत तरीके से चले जी। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको किया जाए, जो नहीं लिखा हुआ है उसको वर्जित माना जाए। तो किन्नरों के संदर्भ में क्या महामंडलेश्वर वाली, क्या जगतगुरु वाली व्यवस्था या उसका प्रावधान शास्त्रों में है? क्यों नहीं है? होना चाहिए। शिव पुराण में स्वयं वर्णन है कि किन्नर अर्धनारीश्वर का रूप है कि नहीं है? शिव का रूप माना जाता है कि नहीं माना जाता है? उत्पत्ति कैसे हुई? इस पृथ्वी का सबसे पहला जीव, शिव पुराण में वर्णन है कि अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस पृथ्वी पे की। इसीलिए उनका सबसे पहला अधिकार होता है महामंडलेश्वर पद, जगत गुरु का पद और शंकराचार्य के पद पे बैठे। तो अभी महाकुंभ में जो गतिविधियां चल रही हैं जी, हम देख रहे हैं, योगी जी वहां लगातार पहुंच रहे हैं, मोदी जी भी वहां मौजूद थे, दिन भर कई क्रियाकलाप थे उनके, कई एक्टिविटीज, कई गतिविधियां थी जी। क्या लगा आपको देख के, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, लगातार योगी जी, मोदी जी के दौरे, हर एक चीज को देखना, अपनी निगरानी में करवाना, और इस बार महाकुंभ के दौरान भी ये होते हुए जब आप देखती हैं, क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करती हूँ, हर बात पे, हर एक शब्द पे समर्थन करती हूँ। बटोगे तो कटोगे पे भी? अरे पूरी तरीके से बटोगे कटोगे का महत्व लोगों ने बड़े अपने अपने तरीके से निकाला है, क्योंकि जिसकी कंटामिनेटेड बुद्धि होती है वो नेगेटिव वे में लेके जाएगा, जिसकी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव वे में लिखा जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? बटोगे तो कटोगे का मतलब उनका कहने का था कि हमारा पूरा भारतवर्ष एक हो, हमारा पूरा भारतवर्ष बटे नहीं। अगर भारतवर्ष के लोग बटेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो कटेंगे ही कटेंगे। आज बांग्लादेश भी तो आप देख रहे हैं, कट गए ना, बांग्लादेश में भी तो लोग, स्वयं वहां के बांग्लादेशी भी कट गए। क्यों कटे हैं? क्योंकि वहां बंटवारा हो चुका है, बटे हैं इसीलिए कटे। चलिए अब मैं फिर से उस तरफ लेकर आता हूं आपको, जहां सही कह रही हूं कि नहीं बेटा? अर्धनारीश्वर के संदर्भ में आपकी जो विवेचना है, आपने ये भी कहा था कि ज्ञानवापी में अगर मुझको जलाभिषेक नहीं करने दिया गया तो मैं खुद का अभिषेक करूंगी, क्योंकि मैं भी अर्धनारीश्वर को ही रिप्रेजेंट कर रही हूं। सही कहा। नहीं, लेकिन क्या ये हमारा समाज इस तरीके से भगवान शिव को मानने के लिए तैयार है कि अगर शिवलिंग ना मिले तो वो जाकर किसी किन्नर का अभिषेक कर दें? देखिए जी, किन्नर सबसे पहले अर्धनारीश्वर का रूप माना जाता है। स्वयं आदि शक्ति, शिव और शक्ति का स्वरूप किन्नर माना जाता है। ये मैंने सुन लिया। सुनिए जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप, है ना। और अगर ज्ञान व्यापी का मुद्दा आता है तो उसमें हमारे मूल ज्ञान व्यापी जो है, मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जो है, वो तो ज्ञान व्यापी मंदिर के अंदर है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? है ना। तो फिर जब उसमें जब शिवलिंग निकला है तो हमारा सनातनियों का तो कर्तव्य बनता है ना, क्योंकि बार बार अगर विपक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष मेरे बच्चे कहते हैं कि भाई वो मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, हम उसमें सर्वे नहीं होने देंगे। मैं कहती हूँ मस्जिद है तो ठीक है, आप सर्वे होने दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम होता है? सर्वे बार बार रुकवाने की बात करते हैं। तो जब आप सर्वे की बात करके इतना तांडव मचा सकते हैं
तो मैं त्रिशूल लेके तांडव क्यों नहीं मचा सकती हूँ? और अगर जल डालने मुझे नहीं अंदर देंगे, जहाँ वो शिवलिंग के अंदर जल डालने नहीं देंगे, तो मैं खड़ी हूँ साक्षात अर्धनारीश्वर का रूप, तो मेरा अभिषेक हो गया तो कौन सा बड़ा बात होगी? ये भी एक सवाल है, लेकिन अब आइए बहुत जल्दी टिप्पणियां लेता हूं हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे, अभी तक की कही हुई बातें और उनके मन में क्या क्या चल रहा है। उमेश पुरी जी। ये किन्नर समाज का समर्थन है और आपके विरोध में हम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जगत गुरु और शंकराचार्य का विषय है उसमें हमारे विचार आपसे थोड़े भिन्न रहने वाले हैं। कोई दिक्कत, क्योंकि अखाड़ा परिषद वर्तमान में 13 अखाड़े हैं, जिसमें से किन्नर अखाड़ा भी है और आप स्वयं किन्नर समाज से आती हैं, किन्नर अखाड़ा लेकिन है? इसके किन्नर अखाड़ा है 14वां अखाड़ा। हाँ, तो उसके बावजूद भी अगर आप एक अखाड़ा एक करके उमेश पुरी जी 1-1.5 मिनट में अपनी बात, जो किन्नर अखाड़ा है उसको जूना अखाड़े ने मान्यता दी और वह अब अपने कुंभ के अंदर हम सबके साथ पेशवाई में रहता है। मेरा कहना है कि अगर किन्नर अखाड़ा है तो वैष्णव किन्नर अखाड़े के बनाने की बात आप क्यों करती हैं? अलग चलने की बात आप क्यों करती हैं? एक ही धारा में मिलकर हमको चलना चाहिए। और एक बात और, वह कौन सी प्रणाली है जिसके माध्यम से आपको जगत गुरु शंकराचार्य बनाया गया है? क्या वह अपने शास्त्र सम्मत बात है तो हम आपका समर्थन करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर हम आपके विरोध में खड़े होने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, खड़े होइए विरोध में। मैं एक ही चीज कहूंगी कि आप 13 अखाड़ों की बात करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ 13 अखाड़ों की, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ संत समाज की, मैं उनके चरण की धूली हूँ, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, क्या आदि शंकराचार्य जी ने 13 अखाड़ों का गठन किया था? सबसे पहले 3 से 4 अखाड़े थे, उसके बाद उसको मतलब बढ़ाया गया, उसको 8 अखाड़े बना दिए गए, 8 से 10 बने, 10 से 13 बने। तो जब इस तरह से विस्तार होता गया, तो मैं कहती हूँ 14 और 15 क्यों ना हो। देखिए आप लोग 14-15 क्यों ना हो, ये एक सवाल छोड़ा गया है। Am I right or wrong? Absolutely right ना। चेतनानंद सरस्वती जी। देखिए, आपत्ति इसमें नहीं है कि आपको जगत गुरु की उपाधि दी गई, आपत्ति इसमें है कि आप जब किन्नर अखाड़ा जब हमारा अखाड़ा परिषद ने स्वीकार किया किन्नर अखाड़े को, और वहाँ पेशवा बाकायदा महाकुंभ में पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होता है किन्नरों का, तो फिर आपको उस परंपरा से अलग हटकर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप है ना, ये बात जो है ना आप यहाँ कर रहे हैं ना, ये लक्ष्मी त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े को पीछे। अब अगर मैं बोलना चाहूंगी ना तो बहुत कुछ निकलेगा बाहर। देखिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है ऐसा? वो जानते हैं? नहीं, आप बोलिए ना, बोलकर जनता को भी पता चलने दीजिए, जनता को भी पता चले। जानते हैं। नहीं, देखिए वो बोले ना, मुझे जब वो किन्नर अखाड़ा बोल रही हैं तो वो जानते हैं सब चीजें। दिनेश जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर कोई मतभेद है, अगर आप सनातन को जोड़ने की बात करते हैं तो मैं सनातन को जोड़ने की, अब मैं बोलूं, देवी जी, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, तो मैं भी अब आप मेरा पक्ष सुन लीजिए। हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको वैलिडिटी मिले हमारी तरफ से, संत समाज की तरफ से, हम आपको खुले दिल से स्वीकार करें। Thank you। लेकिन आप जब सनातन को जोड़ने की बात करती हैं, आप जब कहती हैं कि मुझे योगी जी का वो बयान बहुत पसंद है जिसमें योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, तो और ये बांग्लादेश में हो रहा है, आप क्या परंपरा स्थापित करने जा रही हैं, इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आपकी व्यक्तिगत कुछ भी रंजिश हो सकती है या कुछ भी मतभेद हो सकते हैं। मुझे लगता है बड़े सन्यासियों को, जूना अखाड़े को या बड़े प्लेटफॉर्म को एक जगह लेकर उस मतभेद को दूर करना चाहिए, ना कि एक और अखाड़े की मांग करनी चाहिए। ये उचित नहीं है समाज के लिए, समाज के दृष्टिकोण से, संत समाज के दृष्टिकोण से। अब वो आपकी बात पे कुछ कहना चाह रही हैं। प्रकृति आज के समय में न्यू जनरेशंस का समय है, समय परिवर्तन चाहता है, और सुनिए जी साध्वी जी सुनिए, मैं बताऊं, प्रकृति परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होता रहा है, और समय की मांग है, परिवर्तन होगा,
और होके रहेगा। आप अगर जूना अखाड़ा की बात कर रही हैं, साध्वी जी सुनिए, साध्वी जी सुनिए, मैं बताऊं, आप किन्नर अखाड़ा की बात कर रही हैं। आपने शिक्षित किया आज तक किन्नरों को, अखाड़े में सम्मिलित कर दिया, शिक्षित किया। वर्षों से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े में विलय होके रह रहा है, क्या शिक्षित किया आपने? मैं इसका और ये अब नहीं, इसका जवाब लूंगा, मैं आगे लूंगा, लेकिन अभी जितेंद्र जी की बारी है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि परिवर्तन समय मांगता है और यही सृष्टि का नियम है, और इसीलिए परिवर्तन कई उन जगहों पर भी दिखाई दे रहा है जो फिलहाल समाज को हजम नहीं हो रही। जी, सभी को नमस्कार। देखो, सबसे पहले तो इनके लिए समाज ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं बोलना चाहूँगा, मुझे अनुमति दी जाए, क्योंकि उससे एक उपहास जुड़ गया। क्योंकि जो शब्द है, सबसे पहले जो इन्हें कहा गया, हिजड़ा शब्द कहा गया, जो उपहास और एक उपेक्षा का पर्यायवाची बन गया। फिर अभी कुछ वर्षों में किन्नर शब्द का प्रयोग आरंभ हुआ। सही कहा। ओके, धीरे धीरे समय के साथ समाज में इतने भ्रम फैल चुके हैं कि उनको अब छोड़ना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। आप जगत गुरु बनेंगे, शंकराचार्य बनेंगे नहीं, बात अलग बात है। मैं कहूँगा सबसे पहले तो चर्चा होनी चाहिए कि जो ये शब्द, जो इस शब्द जो मैंने बोला, उसके लिए दूसरे शब्द भी दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में। षंड कहा गया है, क्लीम कहा गया है, लेकिन किन्नर नहीं कहा गया है। सबसे पहला भ्रम तो ये फैल चुका है कि नहीं, वो क्योंकि किन्नर शब्द शास्त्रों में देव योनि कही गई है ना, अब वो किन्नर शब्द को पकड़ के ये कहा गया कि हमारे बारे में तो ये कहा गया है, तो प्रमाण वो अलग चर्चा, बड़ा उस पर तो बहुत शास्त्र निकल के आएंगे। कि मैं सच कहना चाहता हूं कि जो षंड और किन्नर, ये दोनों अलग प्रजातियां हैं। शास्त्रों में इसके सारे प्रमाण दिए गए हैं। मैं उसमें अभी नहीं, मैं मेरे पास है, अभी कहेंगे मैं एक शास्त्र तो असल में ठीक है, चलिए किन्नर ना कह के आपके हिसाब से षंड बोलूंगा, कुछ मैं और कहना चाहिए। नहीं, मैं षंड बोल रहा हूँ। क्या होगा आगे? नहीं, उससे नहीं, वो क्या है कि किन्नरों के बारे में देव योनि है ना, किन्नरों के बारे में हमारे बहुत पवित्र शास्त्रों में, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, वो अलग है। इसलिए जो है वो उसको ये करके नहीं, तो आप कह रहे हैं कि खुद को उस तरीके से लेजिटिमेसी देने का काम हो रहा है। यस, भ्रम फैल गया समाज में, भ्रम फैल गया है किन्नर बोल के अपने आप को, जबकि षंड किन्नर नहीं है। अपने आप को किन्नर नहीं, लोगों ने किन्नर बोला। नहीं, सुनो, अपने आप को हम थोड़ी किन्नर प्रतिक्रिया मांगी ना, हम तो क्या, लोग दुनिया कहती है, समाज कह रहा है किन्नर। चर्चा नहीं शुरू करना चाहता, क्योंकि चर्चा जो मुझे तो जल्दी अपनी बात कीजिए। वो किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है। ठीक, किन्नर के साथ किन्नरी भी होती है, और किन्नर नपुंसक नहीं होते, वो बच्चे पैदा करते हैं। कभी नहीं, शास्त्रों में लिखा है। मैं अभी आपको पहला प्रमाण, क्योंकि किन्नर बच्चे पैदा करने लग गए, करते हैं ना, वो मेरी बात तो एक नई बात आ गई, किन्नर और किन्नरियों वाली बात आ गई, मतलब किन्नर बच्चे पैदा कर सकते हैं। और बताइए, ये वो कह रहे हैं कि वो प्रमाण लेकर आए, प्रमाण है, प्रमाण होगा, ये गलत बात है, त्रिपुरा एकदम गलत बात है। क्या है ये, किसका हवाला दिया जा रहा है? मर्द कह रहे हैं, ये क्या है? ये एकदम गलत बात है। ये त्रिपुरा रहस्यम है, ये त्रिपुरा रहस्यम। आप तो तमाम पुराणों के संदर्भ में प्रवचन करते हैं, ये त्रिपुरा रहस्यम के बारे में बता रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है। नहीं, मैं अभी बता देता हूँ ना आगे। आजकल कई है ना त्रिपुरा रहस्यम, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, भी लिखते हैं इन्हें शास्त्र नहीं, मेरी बात सुनो। हाँ, हमें ज्ञान नहीं, आपको ही ज्ञान नहीं है। आप ज्ञानी हैं, अभी देखिए, किन्नर को मर्द कह दिया, इसमें लिखा क्या है, और किन्नरियों को औरत बोल दिया। देख लें जरा, इसमें लिखा क्या है त्रिपुरा रहस्यम में। जी, जब त्रिपुरासुर जो उस समय सबसे बड़ा असुर था, जल्दी बात, वो किन्नरी के पीछे भागा, तो किन्नरी क्या कहती है? बुद्धिभ्रष्ट मत बनो, मुझ किन्नरी के पति देवता हैं, यहाँ से 5 कोस दूर पर तपस्या में निरत है, मैं उनके प्रिय पत्नी, उनकी छाया की तरह उनके साथ हूँ। किसी भी कारण से कोई पत्नी किसी पति को छोड़ नहीं सकती, जो बचपन के पालक हैं, युवावस्था में पतियों से समुद्धार करने वाले, उन्हें ललिता जो हमारी भगवती का सर्वोच्च रूप है, उसने त्रिपुरासुर का संहार किया। ये त्रिपुरा रहस्यम है। तो ऐसे त्रिपुरासुर के नाम पर ये त्रिपुरा रहस्यम है। तो ललिता देवी ने उसका संहार किया था, और वहां उसमें त्रिपुरा रहस्यम में लिखा हुआ है किन्नर की पत्नी किन्नरी। किन्नर देव योनि है, एक शब्द नहीं। आपने जगह, अच्छा चलिए, एक बात ये कहती, दूसरी बात क्या है आपकी? संकट वो नपुंसक नहीं है। ठीक है, दूसरा वो बच्चे रहते हैं। दूसरा पॉइंट आप क्या कह रहे हैं? उनकी शक्ल कैसी होती है? गलत बात है, इसका जवाब दूंगा। आप अपनी बात में अब जगत गुरु अभी देखिए क्या है कि जो हमारे बड़े आजकल धर्म में, आजकल है ना शास्त्र, लोग अपनी बुद्धि से भी लिख रहे हैं और क्या बता रहे, ये शास्त्र है, ये प्रमाण है ना? ये आजकल
कईयों ने ऐसा लिखा है, दो इलाके मैं दिखा सकती हूँ। षंड और किन्नर दोनों अलग हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। भाई साहब ये अशोभनीय है, ये अशोभनीय अच्छा, एक सेकंड, अब ये अशोभनीय है। नूपुर किन्नर कहना देखिए, ये अशोभनीय है। धर्म ग्रंथ छापने वाला आपसे बड़ा प्रकाशक है चौखंबा। बना दिया आपने। चौखंबा चेतन जी, शब्द है। सब लोग एक साथ, You should not tell like that। मैं आपसे शांत क्षमा याचना करें यहाँ पे। मैं आपसे शांत रहने का अनुरोध करता हूँ। चेतनानंद जी शांत हो जाएं। जितेंद्र खुराना एक सेकंड शांत हो जाएं। आपकी बातें नटशेल में हमने सुनी। अब मेरे को नूपुर के पास, सर मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए बात ये ऐसा वर्ड होगा तो मैं उठ अखाड़ा जो जाऊंगी बना यहाँ इस से। नाम से, इसी वक्त उठ जाऊंगी शो से। कैसे उठ किन्नर गए? को मर्द बोलने का मतलब गलत शब्द है। नहीं। ये टॉपिक जानबूझ के आपने एक निकाला है, मिनट। समाज को एक बहकाने के लिए लास्ट निकाला लाइन में है। बोलो वो मुझे। अपनी एक सेकंड मैं उनको समझाता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास आई हुई किताब से मेरे उद्धृत पास भी करके, बहुत सारी किताबें हैं, तो अगर मैं भी आप निकाल दूं ना, वो तो अपनी पता तरफ से चले। आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, मेरी इसलिए आप नाराज मत होइए। मैं नूपुर एक सेकंड, जितेंद्र खुराना एक सेकंड, नूपुर मेहता, समाज पे तो टिप्पणी हुई। नूपुर मेहता, समाज को मर्द बोल रहे, एक टिप्पणी तो हुई। सेकंड, नूपुर मेहता, अभी तक सुनी हुई बातों में क्या आपको हाईलाइटेड लगा, क्या महत्वपूर्ण लगा जिसका जिक्र जरूरी है? बहू बनकर होते या किसी की बेटे बनकर? ये किन्नर है ही मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, ये किन्नर है ही नहीं। नूपुर की टिप्पणी मुझे बताए किन्नर नहीं है तो क्या है? षंड है, शट अप, षंड है, शट अप, क्लीम है। शट अप। किन्नर हुआ नहीं, 2013 किन्नर हुआ नहीं, आप शांत हो जाए और बैठे। किन्नर हुआ आप नहीं। शांत हो जाए और बैठे। Can you listen? आप शांत हो जाए और बैठे। 2013 किताब है, जितेंद्र, मेरी किताब नहीं है। He आप शांत हो जाएं। ये मूर्ख आदमी है। आपको साजिद चार जी किताबों के गलत नाम नहीं बातें बता कर सकते। रहे हैं। आप बैठ आज जाएं। मेरे ऊपर ये टिप्पणी, पूरा समाज के की बात आ रही है यहाँ पे। हम बात कर रहे हैं, आप बैठिए। हमारे किन्नर समाज की बात आ रही है। बैठिए, बैठिए, सब बैठिए। मर्दों है क्या किन्नर? नूपुर मेहता, आपका अभी तक ऑब्जर्वेशन क्या है?